नमस्कार मित्रों, वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मां शारदे उन्नति के पथ पर अग्रसर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न बहुत ही लाभदायक होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए थे? ऑप्शन है रजा, हुसैन, आरा, रविंद्रनाथ। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुसैन। मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र बनाए थे एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं संगीतज्ञ के रूप में, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या छापाकार के रूप में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्रकार के रूप में। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा। तो सुदर्शन पटनायक उड़ीसा को, जो कि उड़ीसा के हैं, 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्न में से प्रसिद्ध चित्र में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। तो यामिनी राय के चित्र की पहचान करना है आपको। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाउल, साधु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुचिरापल्ली है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। एचिंग के लिए किस एसिड का प्रयोग होता है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक कौन है? प्रसिद्ध फिल्म जो लगान है उसके निर्देशक हैं आशुतोष गोवारिकर। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, आशुतोष गोवारिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का कौन सा माध्यम है? तो यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम कपड़े पर टेम्परा माध्यम से बना हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कपड़े पर टेम्परा। प्रश्न नंबर 10। पॉटरी के लिए क्षेत्र में ख्यात नाम कलाकार कौन है? पॉटरी के क्षेत्र में ख्यातनाम कलाकार इनमें से सभी हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, गुरचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, ईरा चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण उपाधि से नवाजा था 1999 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, जल रंग के अंतर्गत वाष्प पद्धति जापान के किस सदी में भारत आई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी मातिस। हरी पट्टी चित्र है हेनरी मातिस की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मूर्तिकार B.R. खजूरिया किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी, जम्मू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन कृति है माइकल एंजेलो की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? 3 मई टर्नर की रचना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, टर्नर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का चित्र है मीरा का मेवाड़ त्याग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18, कोर्राड़ के सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुरेखा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20, कंपनी शैली में अधिकांश चित्र किस हैं? लघु चित्र, छवि चित्र, भित्ति चित्र या पोथी चित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लघु चित्र। कंपनी शैली में अधिकांश चित्र लघु चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया है? मुगल काल में प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी बनाया गया है मंसूर के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उस्ताद मंसूर। प्रश्न 22, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? तो पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली बसौली शैली है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, बसौली शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, बसौली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ पर सुरक्षित हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत कला भवन वाराणसी। तो बसौली शैली पर रागमाला पर आधारित अनेक चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24, नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने हुए हैं? नायिका भेद पर आधारित सबसे अधिक सुंदर चित्र कांगड़ा शैली में बने हुए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, कांगड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रागमाला। तो राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना रागमाला है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26, अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, सुनहरा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुनहरा। अपभ्रंश शैली में सुनहरे रंग की अधिकता है। अगला प्रश्न देखते हैं
छठी शताब्दी में सिंतलवासल गुफा में निर्मित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन। तो छठी शताब्दी में सिंतलवासल गुफा में निर्मित 5 जैन आकृतियों को जैन शैली का आरंभ काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। यूनानी कला में अंधकार युग था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1200 ईस्वी से 900 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र एथेंस था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, एथेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। मिस्र की कला विश्व की प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है। मिस्र की कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कौन सी कृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नेफरतिती की मूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप कौन से हैं? गुप्तकालीन स्तूप कौन से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों उपरोक्त सभी। सिंध के मीरपुर खान का स्तूप, सारनाथ का धमेक स्तूप, रत्नगिरी का स्तूप, ये गुप्तकालीन स्तूप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पटना संग्रहालय में। गंधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति पटना संग्रहालय में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। गंधार कला है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कुषाणकालीन। तो गंधार कला कुषाणकालीन कला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। PR पुचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में बना हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। PR पुचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक से मूर्ति शिल्प एल्यूमिनियम माध्यम में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। मथुरा कला का स्वर्ण युग। तो मथुरा कला का स्वर्ण युग कनिष्क के काल में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 36। आदिम कला कौन सी है? तो अलंकरण कला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, अलंकरण कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुफाओं से। आदि चित्रकला का उद्गम गुफाओं से हुआ है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधुकालीन मूर्तिकला का। दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना सिंधुकालीन मूर्तिकला का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। माइकलएंजेलो के गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घिरलैंदियो। प्रश्न नंबर 40। तूलिका स्पर्शों के लंबे प्रयोग से चित्रों का निर्माण किस चित्रकार ने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुधीर रंजन खासगीर। तो तूलिका के लंबे प्रयोग से चित्रों का निर्माण सुधीर रंजन खासगीर ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बनी सबसे
महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कपिल वस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन डी न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसमें मीनारे नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर पेरिस में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा पेरिस। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात है? हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात है? ऑप्शन है नृत्य, गायन, नाटक, संगीत। सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाटक। हबीब तनवीर नाटक क्षेत्र में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग है। ऑप्शन है अमिश्रित रंग, इंद्रधनुष के रंग, धातु के रंग या प्राकृतिक रंग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमिश्रित रंग। तो प्राथमिक रंग अमिश्रित रंग होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, कन्नौज, वैशाली। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ऑप्शन ए है तक्षशिला। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ कौन से हैं? ऑप्शन है रॉककट मंदिर, गुफा मंदिर, चैत्य मंदिर या संरचनात्मक मंदिर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए रॉककट मंदिर। महाबलीपुर रथ रॉककट मंदिर है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या अमृता शेरगिल को। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? नमस्कार, अगले वीडियो में फिर ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं।